Hello and welcome viewers. This is Sultan Fayaz Hussain and you're watching Sultan Fayaz official YouTube channel. नाज़रीन, पिछले 3-4 दिन से खबरें बहुत अच्छी आ रही थीं और इस तरह से लग रहा था कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। 4 रोज़ पहले एक इस्तदा मुस्तरद की गई थी और कहा जा रहा था कि ये आईनी बेंच से हुकूमत को पहली हार है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने उस इस्तदा को मुस्तरद करते हुए जो बाकी जजेस के साथ उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे कि अगर हम इस इस्तदा को कबूल कर लेते हैं तो इसका मतलब होगा कि हम दायरा कार कबूल कर रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स का। लेकिन ठीक 4 दिन के बाद आज उस इस्तदा को मंजूर कर लिया गया है और मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने का इख्तियार दे दिया गया है। गैर मशरूत तो नहीं है, इसके साथ कुछ शराइत रखी गई हैं। वो क्या शराइत हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन आपको ये बताएं कि अब जो केसेस पेंडिंग थे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, अब उनको मिलिट्री कोर्ट्स को इजाज़त मिल गई है कि वो उसके ऊपर फैसला सुना दें। जिन लोगों को रिहा किया जाना है, जिन लोगों की सज़ा मुकम्मल हो चुकी है, उन फैसलों के मुताबिक 9 मई के बाद जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनकी अगर सज़ाएं मुकम्मल हो गई हैं, साल के करीब उनकी सज़ाएं थीं या उससे कम थीं, तो अब उनको रिहा कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब जिन लोगों को सज़ाएं हुई हैं और उनका जो सज़ा है अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, ज़्यादा वक्त जो है वो दरकार है, तो उनको फौरी तौर पे जो है वो जेलों के अंदर मुंतकिल किया जाएगा जो कि सिविलियन इंतजामिया के अंडर आती हैं। इसी किस्म का एक फैसला पहले भी सुप्रीम कोर्ट से आया था, जब कहा गया था कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होने वाले ट्रायल्स हैं उनको फौजदारी अदालतों के अंदर मुंतकिल कर दिया जाए और उन केसेस को वहां पर मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन वो मुंतकिल नहीं हो सके आज तक। आज एक नया फैसला सुनाया गया है। क्या इस फैसले पर अमल दरामद होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अमल दरामद करवा पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ ये भी बहुत अहम है देखना कि जो इस वक्त 4 दिन पहले जिस बात को मुस्तरद किया गया, हुकूमत की जिस इस्तदा को मुस्तरद किया गया और कहा गया कि अगर हम इस इस्तदा को मंजूर कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम मिलिट्री कोर्ट्स के दायरा इख्तियार को तस्लीम कर रहे हैं और हम ये बात जो है वो तस्लीम कर रहे हैं कि वो सिविलियंस का ट्रायल कर सकती है और उस पर फैसला सुना सकती है। तो इसका मतलब है कि आज ये फैसला जो है वो करके इन्होंने हमें ये इंदिया दे दिया है कि शायद चंद दिनों के अंदर, अब क्योंकि इस केस को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है, मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद अब ये केस लगेगा, तो हो सकता है कि मौसम सरमा के बाद जो है वो इसके ऊपर फैसला भी सादिर कर दिया जाए और कहा जाए कि जी सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हो सकता है। ये एक इंतहाई खतरनाक रविश कायम की जा रही है और ये जो इस वक्त हुकूमत के अंदर बैठे लोग हैं उनको भी बाद के अंदर ये भुगतना पड़ेगा और जो लोग इसके ऊपर तालियां बजा रहे हैं और वावेला कर रहे हैं उनको भी इसके ऊपर पछताना पड़ेगा, क्योंकि कल को यही बात जो है वो उनके गले भी पड़ेगी और इसी का फायदा उठाते हुए उन लोगों पर भी जुल्म जबर के पहाड़ तोड़े जाएंगे। अब मामला यहां पर यह है कि अप्रैल से यह मामला चलता आ रहा है, बल्कि तो मई से चलता आ रहा है ना, जब से लोगों की गिरफ्तारियां हुई, और अभी तक हमारा निजाम इंसाफ ये तय नहीं कर पा रहा कि इन लोगों का ट्रायल कहां होगा, इन लोगों का जो है वो फिर फैसले कहां सुनाए जाएंगे और अपीलें ये कहां करेंगे। अब उन्हें कहा गया है कि जो अदालतें फैसला सुनाएंगी मिलिट्री कोर्ट्स की, उनके ऊपर आप हाई कोर्ट जाके अपील भी नहीं कर सकते जब तक इस फैसले का जो है वो इस केस का फैसला नहीं आ जाता। अगर मिसाल के तौर पर मिलिट्री कोर्ट से किसी को उम्र कैद या 10 साल या 20 साल की सजा हो जाती है और उसे लगता है कि उसे ये सजा जो है वो गलत हुई है और उसने इसे जो है वो चैलेंज करना हो हाई कोर्ट के अंदर, इसके ऊपर अपील करनी हो, तो वो उसके पास इख्तियार नहीं है। उनका ये इख्तियार छीन लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये छीन लिया है और ये उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक जो है वो जाकर हाई कोर्ट के अंदर ये फैसला उस वक्त तक नहीं जा सकता, चैलेंज नहीं हो सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर डिसीजन नहीं दे देती। और सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन नहीं दे देती कि जी मिलिट्री ट्रायल जो है वो सिविलियन का नहीं हो सकता। तो ये जो एक रविश कायम की जा रही है और जो एक ये मामला चल निकला है ये बहुत दूर तक जाएगा और सबके गले पड़ेगा। तो सबको इसके ऊपर होश के नाखून लेने चाहिए और देखना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। इसके साथ ही जो सियासी मंजरनामा है वो भी हमें बदलता नजर आ रहा है। जो पहले 4 दिन पहले इस्तदा मुस्तरद होने के बाद जिस किस्म का एक मामला शुरू हुआ था, एक माहौल बनना शुरू हुआ था, खबरें आना शुरू हुई थी कि जनाब मुज़ाकरात होने लगे हैं,
हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बर्फ पिघल रही है, तो दूसरी तरफ जो है आज इस खबर के आते ही जो है वो ये खबरें आना शुरू हो गई हैं कि मामलात खराब हो रहे हैं। फिर असद कैसर साहब जो है उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया है कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि जनाब हम तो सिर्फ वैसे ही उनसे दुआ सलाम करने गए थे, फातिहा ख्वानी करने गए थे अयाज सादिक साहब के पास, हमने कोई बातचीत नहीं की उनसे, और ऐसे बातचीत नहीं होगी। जो बानी पीटीआई ने हिदायत दी है उन्हीं हिदायत के मुताबिक जो है वो मामलात आगे चढ़ेंगे और मुज़ाकरात होंगे, उसके बगैर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। शेर अफजल मुरव्वत ने भी आज बात करते हुए मीडिया से यही कहा है कि जनाब 15 दिसंबर से पहले अगर तो इस बात के ऊपर अमल कर लिया गया और मुज़ाकरात हो गया तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है, वरना फिर बानी पीटीआई के हुक्म के मुताबिक सिविल नाफरमानी पर अमल दरामद होगा। तो ये मुल्क को दोनों तरफ से जिस तरफ लेके जाया जा रहा है, ये किसी भी तौर पर जो है वो काबिल कबूल नहीं है, और ये किसी भी तौर पर मुल्क को, कौम और अवाम के फायदे के अंदर नहीं है। हमारी तमाम तर जो क़यादत है, सियासी क़यादत है, हुकूमत है, अपोजिशन है, इन सबको सोचना चाहिए कि इनको अपने ज़ाती मफाद जो है वो ज़्यादा अजीज़ हैं या फिर इस मुल्क को कौम का मफाद। तो ये सबको सोच कर आगे चलना चाहिए ताकि इस मुल्क को किसी इस्तेकाम की तरफ ले जाया जा सके। गुड बाय।